बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से बायोलॉजी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट करेंगे और इसका हमारा आज का टॉपिक है न्यूरोलेशन एंड रोल ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट। कि न्यूरोलेशन क्या है और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का डेवलपमेंट के अंदर जो है वो क्या रोल है, इसको आज हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज न्यूरोलेशन। तो न्यूरोलेशन हम लोग कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, कि नर्वस सिस्टम का बनना मतलब ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का बनना, इसको हम लोग जो है वो क्या नाम देते हैं, इज कॉल्ड न्यूरोलेशन। कहते हैं फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग न्यूरोलेशन इन चिक, के चिक के अंदर जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड ने बनना है इसमें मुख्तलिफ इवेंट्स जो है वो होते हैं। इसमें से नंबर 1 पर आ जाता है न्यूरल प्लेट फॉर्मेशन, कि सबसे पहले जो है वो हम लोग कहते हैं कि न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशन होती है। कहते हैं ऑन द डार्सल सरफेस ऑफ द गैस्ट्रुला, कि जो गैस्ट्रोला के जो डार्सल सरफेस है ओवर द नोटोकॉर्ड प्रिजम्पटिव न्यूरल एक्टोडर्म इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बैंड, कि उस वहां पर जो प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म है वो जो है वो बैंड की फॉर्म में मौजूद होती है। एज गैस्ट्रोला इलांगेट, कि जब गैस्ट्रोला इलांगेट होती है, लंबी होती है, दी बैंड थिकन टू फॉर्म ए न्यूरल प्लेट, तो वही जो बैंड वहां पर प्रेजेंट है वो थिक होते हैं, मोटे होते हैं और वहां पर न्यूरल प्लेट बन जाती है। इन द चिक ऑफ 18 हार्स, के जो 18 हार्स का चिक होता है, न्यूरल प्लेट वाज सीन इन फ्लैट थिकेंड एरिया ऑफ एक्टोडर्म। तो न्यूरल प्लेट जो है वो हमें फ्लैट चौड़ी सी और थिक मतलब मोटाई के अंदर जो है वो एक्टोडर्म के ऊपर जो है वो एरिया उसका नजर आता है। तो ये हम लोग कहते हैं कि न्यूरल प्लेट सी जो है वो वहां पर बन गई है। फिर हम लोग कहते हैं न्यूरल ग्रूव एंड न्यूरल फोल्ड्स फॉर्मेशन। कहते हैं इन द एम्ब्रियो ऑफ 21 टू 22 आवर्स लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग हैज अकर, इतनी देर का जो एम्ब्रियो मतलब 21 से 22 घंटे का जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर कहता है लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग, लेंथ वाइज जो फोल्डिंग होती है। एस्टेब्लिशिंग द न्यूरल ग्रूव इन द मिड डॉर्सल लाइन, कि वो मिड डॉर्सल लाइन पर जब हम लोग कहते हैं कि क्या चीज डेवलप करेगा, हम लोग कहते हैं कि न्यूरल ग्रूव जो है वो डेवलप करेगा। कहते हैं ऑन ईदर साइड ऑफ द न्यूरल फोल्ड, मतलब न्यूरल फोल्ड के वो किसी भी एक साइड की तरफ हो सकता है। कहते हैं इन दी 24 आवर्स एम्ब्रियो दी फोल्डिंग ऑफ न्यूरल प्लेट इज क्लियरली विजिबल, कि जब 24 आवर्स का एम्ब्रियो हो जाता है तो उसके अंदर ये जो फोल्डिंग है ये क्लियरली मतलब आसानी से हमें विजिबल होती है, नजर आती है। दी एम्ब्रियो इज नाउ टर्म्ड एज न्यूरोला। तो उस वक्त जो एम्ब्रियो है 24 आवर्स का, उसको हम लोग जो है वो न्यूरोला का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होना। कहते हैं एट द इंटीरियर एंड ऑफ न्यूरल ग्रूव, तो वो जो न्यूरल ग्रूव बनी है उसका जो सामने वाला एंड होगा, इंटीरियर एंड होगा, इज वाइडेस्ट, के वो थोड़ा सा वाइड होता है, चौड़ा होता है, एंड फॉर्म द फ्यूचर ब्रेन, और ये फ्यूचर के अंदर जाकर जो है वो ब्रेन मतलब आने वाले वक्त में वहां पर वो ब्रेन बनाएगा। एंड रेस्ट ऑफ द पोर्शन, और बाकी जो हिस्सा होगा उसका वो जो है वो स्पाइनल कार्ड बना देगा। कहते हैं इन दी मेन टाइम दी न्यूरल प्लेट सिंक्स इन दी न्यूरल फोल्ड, कि उसी वक्त जो न्यूरल प्लेट है वो न्यूरल फोल्ड के अंदर सिंक होती है, डूबती है। ग्रो टुवर्ड्स वन अनदर एंड मीट दी मिड डार्सल लाइन, और वो एक दूसरे की तरफ ग्रो करके मिड पर आकर डार्सल लाइन पर जब आपस में मिल जाती हैं, फ्यूजन कन्वर्ट द न्यूरल ग्रूव इनटू द न्यूरल ट्यूब, और वो न्यूरल ग्रूव को जो है वो न्यूरल ट्यूब के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे। फिर आगे नेक्स्ट चीज आ जाती है न्यूरोसील की फॉर्मेशन होना। तो इसमें हम लोग कहते हैं कि एट द ईच एंड ऑफ द न्यूरल ट्यूब के हर एक एंड की तरफ स्मॉल ओपनिंग, एक छोटी सी ओपनिंग बनती है, कॉल्ड एंटीरो पोस्टीरियर न्यूरोपोर्स, जिसको हम लोग एंटीरो पोस्टीरियर पोर्स कहते हैं। मतलब बेसिकली टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, एंटीरियर मतलब सामने वाला, पोस्टीरियर मतलब पिछली साइड वाला। तो सामने वाली तरफ भी ओपनिंग बनती है और पिछली तरफ भी ओपनिंग बनती है, तो इसको कलेक्टिवली हम लोग एंटीरो पोस्टीरियर जो है वो पोर्स का नाम दे देते हैं। कहता है विच आर क्लोज लेटर ऑन, को जो पोर्स जो के बाद में आकर जब हम लोग कहते हैं क्लोज हो जाते हैं। कहता है विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कि ये जो न्यूरल ट्यूब बनती है इसी से जो हम लोग कहते हैं कि आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम बन जाता है। एंड कैविटीज इन क्लोज नोन एज द न्यूरोसिल, और एक कैविटी जो बन जाती है जिसको हम लोग न्यूरोसिल कैविटी का नाम देते हैं। कहता है ये वाला जो होल प्रोसेस है जिसमें ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और कैविटी बनती है, इसको हम लोग जो है वो न्यूरोलेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट, ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है इसमें साइटोप्लाज्म का क्या रोल है। कहता है इट इज नोन दैट डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स कंटेन डिफरेंट मार्फोजेनेटिक डिटरमिनेंट। कहता है कि ये कहा जाता है कि जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर काफी ज्यादा मार्फोजेनेटिक डिटरमिनेंट्स होते हैं, मतलब क्योंकि उसके मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स हैं जो कि डिटरमाइन करेंगे कि आगे इसकी जो डेवलपमेंट किस तरह की होगी। कहता है डेटा रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिफरेंशिएशन, और वो डिटर्मिनेंट्स मतलब वो पोर्शन जो है वो सेल डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जुम्मेदार होते हैं। these determinants are present in the blastomeres, के ये determinant blastomeres में भी present होते हैं। the fertilized egg of an ascidian contains cytoplasm of 4 different color, जो स्किडियंस है इनका जो एग है वो 4 उसके अंदर मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, डेटा सेग्रीगेटेड इनटू डिफरेंट ब्लास्टोमियर, जो कि मुख्तलिफ ब्लास्टोमियर्स के अंदर आगे जाकर सेग्रीगेट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। नंबर 1 पर इसमें कहा जाती है क्लियर साइटोप्लाज्म, इट प्रोवाइड्स लार्वल एपिडर्मिस, इसने आगे लार्वल एपिडर्मिस बनाना होता है। दूसरे नंबर पर येलो साइटोप्लाज्म आ जाता है, इट गिव राइज टू मसल सेल्स, इसने मसल सेल बनाने होते हैं।
ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म आ जाता है, इट गिव राइज टू गट, ये गट की फॉर्मेशन करता है। ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म आ जाता है, इट प्रोड्यूस नोटोकॉर्ड एंड न्यूरल ट्यूब, ये नोटोकॉर्ड और न्यूरल ट्यूब बना देता है। फिर अगर हम लोग न्यूक्लियस का रोल देखते हैं डेवलपमेंट के अंदर, तो कहता है कि मोस्ट जीन कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस व्हिच कैन इजीली बी आइडेंटिफाइड आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म एंड प्रोबेबली प्रोड्यूस्ड इन इट। तो कुछ ज्यादातर जो जीन्स हैं जिन्होंने मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को कंट्रोल करना है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही जो मौजूद होती हैं और वहां पर ही प्रोड्यूस होती हैं। थ्रू एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट द प्रोडक्शन ऑफ डेवलपमेंटली एक्टिव सब्सटेंसेस बाय द न्यूक्लियस इटसेल्फ और इट्स इमीडिएट नेबरिंग और इज अवेलेबल इन सम केसेस। कहता है कि हम लोग एक्सपेरिमेंट से जो है वो साबित करेंगे किस तरह से ये जो है वो कंपोनेंट डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं, या उसके जो नेबरिंग कंपोनेंट है। कहते हैं फॉर एग्जांपल मल्टीसेलुलर एल्गा एस्टुबिलेरिया, कहता है इट कंसिस्ट ऑफ रेजाइड which is attached to the ground। कहता है इसमें राइजाइड होती है, मतलब एक रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ग्राउंड के साथ अटैच होता है, फ्रॉम विच राइजेस ए लॉन्ग स्टॉक, जिससे एक लंबी सी स्टॉक मतलब एक डंडी सी निकलती है, विच एन अम्ब्रेला शेप कैप एट इट्स टॉप, जिसके ऊपर जो है हम कहते हैं अम्ब्रेला की तरह की जो कैप प्रेजेंट होगी। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द कैप देयर आर टू स्पीशीज ऑफ एस्टुबिलेरिया। उस कैप की बेस पर इसी एस्टुबिलेरिया की जो है वो टू स्पीशीज मौजूद है। नंबर 1 पर एस्टुबिलेरिया मेडिटेरिनेरिया हैज रेगुलर शेप, इसकी जो रेगुलर शेप होती है, और दूसरी है एस्टुबिलेरिया क्रिनुलेटा जो कि हम लोग कहते हैं हैज इर्रेगुलर कैप शेप, जिसकी बेतरतीब जो है वो कैप शेप होती है। कहते हैं देयर इज अ सिंगल न्यूक्लियस इन द बेस, इसकी बेस पर एक ही न्यूक्लियस होता है। ऑल्दो दे मे अटेन द साइज ऑफ द 0 सेंटीमीटर और मोर, इसका साइज जो है वो काफी सेंटीमीटर से लेकर जो है वो आगे जो है सुवान होता है। एक्सपेरिमेंट अगर हम लोग देखें, कहता है हिमरलिंग शोज दैट इफ द कैप हैज रिमूव, कि उसने ये एक्सपेरिमेंट किया कि अगर उसकी कैप को हम लोग रिमूव कर दें, न्यू वन हैज रीजनरेटेड, तो वो नई कैप बना लेता है। He cut the nucleus containing the base of A mitochondria and grafted a similar piece containing the nucleus of A। कहता है कि उसने एक का जो वो न्यूक्लियस कट किया और वहां पर माइटेनिया को ग्राफ्ट किया, जिसके अंदर सिमिलर एक ही तरह का न्यूक्लियस था। कहते हैं कर्नलेटा के अंदर जो है वो उसने उसको जो है वो प्लांट किया, ग्राफ्ट किया, कि मतलब उसने जो मेडिटेरियन स्पीशीज थी उसकी कैप को कट करके जो है वो कर्नलेटा के ऊपर जो है वो ग्राफ्ट कर दिया, उसके साथ बांध दिया था। कहता है दी कैप वाज रिमूव्ड, इट वाज सीन दैट द न्यू हैज रीजनरेटेड। तो जो कैप रिमूव की गई थी वो देखा गया कि उसने नई कैप को जनरेट कर लिया। कहता है व्हेन न्यू कैप रीजनरेटेड इट वाज फाउंड दैट रीजनरेटेड कैप हैड द कैरेक्टर्स ऑफ ए कर्नलेटा। जब नई कैप बनी तो हमें उसमें नजर आया कि उसमें कर्नलेटा के जो है वो कुछ कैरेक्टर्स मौजूद हैं। कहता है सो न्यूक्लियस लेइंग एट द बेस ऑफ द एल्गा डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द कैप। तो इसका मतलब है कि जो उसकी बेस पर न्यूक्लियस मौजूद था उसने उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया है, तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होगा। कहता है डिड नॉट प्ले एनी रोल इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ कैप। तो और बाकी जो साइटोप्लाज्म है वो उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में उसने अपना रोल प्ले नहीं किया। तो इसमें हम लोग कहते हैं कि न्यूक्लियस ने रोल प्ले किया कि उसकी कैप का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होगा। कहता है it means that the respective of the fact which the species of cytoplasm belong, the genes were able to express according to the type of nucleus। तो कहता है इसका मतलब है फिर कौन सी जीन्स आगे एक्सप्रेस होंगी, ये न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी जीन्स ने आगे जाकर एक्सप्रेस होना है। नेक्स्ट अगर फर्दर देखें तो ये उन्होंने डायग्रामेटिकली दिखाया हुआ है कि एसिपिलिटेरिया मेटेनेरिया जो है उसकी कैप को कट किया गया और उसकी ग्राफ्टिंग की गई है कि उसको जाकर जो दूसरे के साथ जो है वो कट कर दिया गया, आगे उसी तरह की जो है वो आगे जो है कैप डेवलप हुई है। इसका मतलब है कि उसकी बेस पर न्यूक्लियस था जिसने आकर आगे जो डिटरमाइन किया कि उसके ऊपर जो किस तरह की कैप होगी। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता कहता है फ्रॉम ऑल दिस एक्सपेरिमेंट इट वाज कंक्लूडेड दैट बोथ द जीन एंड साइटोप्लाज्म प्ले रोल इन द डेवलपमेंट, कि दोनों ही न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। बट कहता है न्यूक्लियस कंटेन ऑल जीन, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर वो सारी की सारी जीन मौजूद होती है, वी डिटरमाइन द कैरेक्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल, जो कि एक इंडिविजुअल एक जानदार के कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करेंगे। कहता है व्हाइल द साइटोप्लाज्म प्ले रोल इन द सिलेक्शन ऑफ अ जीन, जबकि साइटोप्लाज्म उन जीन्स की सिलेक्शन में रोल प्ले करता है और न्यूक्लियस के अंदर वो सारी की सारी जीन्स मौजूद होती हैं। होप्सो आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप लोगों को उसका आंसर कर दिया जाए। अल्लाह हाफिज़।